हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है स्टीयरिंग गियर। हम इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टीयरिंग गियर्स को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे स्टीयरिंग गियर क्या होता है वो समझाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिएगा। अभी आपके सामने एक स्क्रीन पे एक गियर बॉक्स प्रेजेंट होगा, आप उसको ध्यान से देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए कि स्टीयरिंग ये एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। इसी तरह के और भी स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस होते हैं जिसको आप अभी इसी में आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है। देखिए आपके सामने एक स्क्रीन पे एक वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर दिखाई दे रहा है। तो ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के आपको बताऊंगा और समझाऊंगा बाद में कि ये कैसे काम करता है। पहले हम लोग देखते हैं स्टीयरिंग गियर बॉक्स क्या होता है, या स्टीयरिंग गियर बॉक्स गाड़ी में हम क्यों लगाते हैं। तो देखिए, यदि स्टीयरिंग व्हील को सीधा स्टीयरिंग लिंकेज से जोड़ दिया जाए तो अगले पहियों को मोड़ने में काफ़ी बल लगाना पड़ता है। इसलिए गाड़ी के भार और प्रकार के अनुसार एक रिडक्शन सिस्टम लगाना पड़ता है जिसका गति अनुपात या स्पीड रेशो 10:1 से लेकर 22:1 तक होता है। स्टीयरिंग गियर से यह प्राप्त होता है, जो कि स्टीयरिंग गियर से प्राप्त होता है, जो कि स्टीयरिंग व्हील की एक चक्रीय गति या को लिंकेज की सरल रेखीय गति में बदलता है तथा यांत्रिक लाभ भी देता है। ठीक है, मतलब यहाँ बेसिकली मतलब ये है कि जैसे हम कोई भी स्टीयरिंग व्हील जो है आपको, जैसे आपने देखा होगा आप कार वगैरह में बैठे हो, स्टीयरिंग घुमाया हो, तो क्या होता है, हम स्टीयरिंग तो बहुत इजीली घुमाते हैं और हमारे हाथों में फोर्स कम आता है, लेकिन व्हील्स आपके बहुत वजनदार, ऊपर से पूरा गाड़ी का वेट होता है व्हील्स के ऊपर, और वो भी आपके इजीली घूम जाते हैं, जो कि आपके भार हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स आना चाहिए घुमाने के लिए, वो नहीं आता है। उसकी वजह ये है कि जो स्टीयरिंग गियर बॉक्स है वो उसको हल्का कर देता है और जो मोड़ने की स्पीड है उसको बढ़ा देता है, और आपके हाथ के ऊपर लोड जो है वो बहुत कम आता है। और आपकी जो व्हील की जो घूर्णन गति है, मतलब जो घूमने वाली जो स्पीड है, सर्कुलर मोशन जो है उसको आप, वो क्या करता है, पहले लीनियर में बदलता है, लीनियर मोशन में, और उसके बाद सॉरी जो शाफ्ट लगा हुआ है उसको उस पे लीनियर मोशन में बदलता है। फिर उसके बाद आपका जो व्हील्स हैं वो आपके फ्रंट या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं जब गाड़ी आगे चलती है। तो वो बेसिकली जो स्टीयरिंग है आपका लेफ्ट या राइट मूव करता है, या स्ट्रेट चलना है तो वो स्टीयरिंग जैसे आप घुमाएंगे, लेफ्ट राइट घुमाएंगे, चाहे स्ट्रेट रखेंगे तो स्ट्रेट वो रहता है। और जब जैसे इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी आगे चलती है गियर डालने के बाद, तो आपका उसी डायरेक्शन में स्टीयरिंग को आप मूव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कुछ स्टीयरिंग बॉक्सेस कितने प्रकार के होते हैं हम पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स उसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहला जो है आपका यही है, वर्म एंड सेक्टर गियर बॉक्स, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। उसके बाद सेकंड आता है वर्म एंड रोलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। थर्ड है कैम एंड डबल लीवर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। फोर्थ है वर्म एंड बॉल बेरिंग नट स्टीयरिंग गियर बॉक्स। फिफ्थ है कैम एंड रोलर स्टीयरिंग गियर बॉक्स। सिक्स है कैम एंड पेग स्टीयरिंग गियर बॉक्स। सेवेंथ है रिसर्कुलेटिंग बॉल स्टीयरिंग गियर बॉक्स। और नंबर 8 है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। इन सब के अलावा इसके साथ एक अटैचमेंट और भी आता है जो आप लोग आज सुनते हैं, आजकल सुन रहे होंगे, जो कि होता है आपका पावर स्टीयरिंग। ये पावर स्टीयरिंग जो है, जो कहा जाता है, वो इन्हीं सब स्टीयरिंग्स के अंदर एक अलग से हम अटैचमेंट लगाते हैं, और जिससे कि आपका स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग व्हील जो है और लाइटली मूव हो सकता है। जो ड्राइवर के हाथों पे जो फोर्स आता है वो और कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी बहुत इजीली मूव करती है। आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ी में बैठे इंजन ऑफ होता है, स्टीयरिंग घुमाते हैं तो बहुत हैवी घूमता है। जैसे ही इंजन स्टार्ट होता है तो जिस गाड़ियों में पावर स्टीयरिंग होता है उसके अंदर स्टीयरिंग बहुत लाइटली रोटेट होता है, ड्राइवर इसको आराम से घुमा सकता है। तो एक पावर स्टीयरिंग का एक ये फायदा है। इसमें
पावर स्टीयरिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग भी आते हैं, उनका काम भी जस्ट पावर स्टीयरिंग की तरह ही है। पावर स्टीयरिंग में क्या होता है, एक गियर बॉक्स होता है अलग से, जिसमें ऑयल भरा हुआ होता है, ऑयल के थ्रू वो फोर्स आगे अप्लाई होता है और स्टीयरिंग जो व्हील्स हैं, सॉरी जो व्हील्स हैं, गाड़ी के जो व्हील्स हैं, वो इजली लेफ्ट या राइट मूव करते हैं, और ड्राइवर के हाथों पे जो फोर्स आता है वो बहुत कम आता है। इसी के एवज में, क्योंकि स्टीयरिंग जो ऑयल है जहाँ डलता है पावर स्टीयरिंग्स के अंदर, इन केस कभी कभी लीकेज हो जाने के बाद वो प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वहाँ पे वो हार्ड हो जाता है। इसी के द्वारा एक नया इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आया है, जिसमें कि आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू एक मोटर लगी रहती है, वो उसको आगे मूव कराती है, जिससे कि आपके ड्राइवर के हाथों पे जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब आगे वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए, वर्म एंड सेक्टर स्टीयरिंग गियर में एक वर्म एक सेक्टर से मैच रहता है। देखिए, आपका सेक्टर ये सेक्टर है, और ये आपका वर्म है, जो देखिए यहाँ पे आपस में ये मैश हुआ है। कहाँ पे? ये तीत हैं दोनों के, ये देखिए ये दोनों आपस में तीत इसके मैश हुए हैं। जैसे जैसे आप स्टीयरिंग को घुमाएंगे, मतलब स्टीयरिंग जो शाफ्ट है, वो आपकी देखिए सेक्टर शाफ्ट लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पे आपकी सेक्टर शाफ्ट जो है, मतलब स्टीयरिंग की शाफ्ट जो आई है वो यहाँ अटैच रहेगी। इसको हम सिर्फ लेफ्ट या राइट घुमाते हैं, तो जिससे कि आपका जो वर्म है ये लेफ्ट या राइट मूव करता है। ये शाफ्ट है, स्टीयरिंग ट्यूब है, मतलब ये आपकी उससे घूमती है। ठीक है, और बाकी ये इसकी हाउजिंग है, ये पूरी आपकी हाउजिंग हो गई। ठीक है, देखो इसमें आगे क्या है, स्टीयरिंग व्हील शाफ्ट के सिरे पर वर्म से कसा रहता है। यहाँ पे क्या है, ये है कि ये कसा हुआ है वर्म से। स्टीयरिंग शाफ्ट जो है, मतलब स्टीयरिंग ट्यूब या स्टीयरिंग शाफ्ट, ये क्या है, आपकी वर्म से कसी हुई है। इसके अंदर एक चीज और होती है, इसमें सेक्टर शाफ्ट को पिटमैन शाफ्ट, पिटमैन आर्म शाफ्ट, रोलर शाफ्ट, स्टीयरिंग शाफ्ट, आर्म क्रॉस शाफ्ट भी कहते हैं। बेसिकली क्या, आपकी सेक्टर शाफ्ट जो है, यहाँ पे इसके डिफरेंट नाम बताए गए हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। सेक्टर शाफ्ट के और अलग से नाम क्या हैं, जो कि मैकेनिक्स इसको बोलते हैं, जैसे पिटमैन शाफ्ट, पिटमैन आर्म शाफ्ट, रोलर शाफ्ट, स्टीयरिंग आर्म शाफ्ट या क्रॉस शाफ्ट भी इनको कहा जाता है। मतलब इस सेक्टर शाफ्ट जो है, इसके कई सारे नाम हैं, आपको ये सब भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, एक स्टीयरिंग गियर बॉक्स टाइप ये हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। देखिए, ये आपका है रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स। यहाँ पे क्या हो, सबसे आजकल सबसे ज़्यादा ये यूज होता है स्टीयरिंग गियर बॉक्स, वो यही है, रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज होता है। बड़ी गाड़ियाँ हों, छोटी गाड़ियाँ हों, उन सब में रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज होता है। जितनी भी कार्स हैं, ट्रक्स हैं, बसेस हैं, मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80-90% जो आजकल स्टीयरिंग गियर बॉक्स यूज हो रहा है, वो आपका रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर बॉक्स है। और इसी में मतलब सबसे ज़्यादा बहुत लाइटली ये मूव करता है, बहुत हल्का है, इसकी मेंटेनेंस बिल्कुल कम है, वेयर एंड टियर बहुत कम होती है, इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इसकी बहुत कम है, ना के बराबर है, या मतलब ये कहा जाए तो खराब बहुत कम होते हैं। ठीक है, मैं इसके पार्ट्स के बारे में आपको बता देता हूँ एक एक करके। देखिए, ये इसका बॉल जॉइंट है, देखिए ये बॉल जॉइंट बताया हुआ है इन्होंने। ये बेसिकली ये आपकी डायरेक्टली जो नक्कल पिन होती है या जो हब होता है उससे लगे रहते हैं। ठीक है, ये आपकी टाई रॉड हो गई बीच में। ठीक है, ये आपका एक पिनियन है, जस्ट गियर टाइप होता है, स्टार गियर टाइप होता है। ये आपकी रैक हो गई। ठीक है, रैक पे तीत कटे रहते हैं। और बाकी ये आपका एक डस्ट बूट हो गया। ठीक है, उसके बाद आपकी ये शाफ्ट हो गई, मतलब शाफ्ट क्या, आपकी टाई रॉड, जहाँ एंड कसा रहता है, जैसे हम बताया ये टाई रॉड एंड है,
तो यहाँ पे भी ऐसी टाई रॉड एंड यहाँ लगा होता है। तो दोनों एंड पे यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ व्हील लगे होते हैं, और आपका ये पिनियन हो गया, ये रैक हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, एक स्प्रिंग लोडेड पैड है बेसिकली, जो आप इस साफ्ट जो हैगी, ये रैक जो दी हुई है, इसको टाइट करके पकड़े रहे वो, इसलिए यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड एक पैड होता है जो कि इस पिनियन के साथ और जो रैक है, ये दोनों के जो गियर्स आपस में मैश हैं, इसको प्रॉपरली मैश करा के रखता है, इस पर फोर्स बना के रखता है, जिससे कि दोनों गियर्स जो हैं, पिनियन गियर और रैक गियर, दोनों ये आपस में अलग ना हो, जिससे कि हमें सबसे अच्छा आउटपुट मिले। देखिए, मैं इसको एक बार दोबारा से आपको इसकी एक बार छोटी सी रेफरेंस बता देता हूँ। रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग गियर में स्टीयरिंग शाफ्ट के सिरे पर एक पिनियन चढ़ी होती है, यह रैक से मैश करती है। रैक के दोनों सिरों पर बॉल जॉइंट होते हैं, जिससे पहिया ऊपर नीचे हो सकता है। बॉल जॉइंट तथा स्टब एक्सल टाई रॉड द्वारा जुड़े रहते हैं। स्टीयरिंग व्हील घुमाने पर पिनियन घूमती है, जिससे रैक को मोशन मिलता है। रैक से रैक से जो मोशन मिलता है, उससे आपके पहिए या व्हील्स जो होते हैं वो मुड़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि यहाँ जो व्हील्स रखे होते हैं दोनों एंड्स पे, जब ये लेफ्ट या राइट, मतलब यहाँ राइट मूव करेगा, तो ये व्हील्स आपका कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा, इस तरह से दोनों व्हील मूव कर जाएंगे। मान लीजिए अगर ये रैक आपका इस तरफ मूव करता है, तो व्हील आपके ऐसे मुड़ जाएंगे, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपके ये स्टीयरिंग गियर बॉक्स, आपके दो स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस थे। उसके बाद इसमें एक और आता है, एक्करमैन एंगल। इसको हम लोग देखते हैं ये कैसे काम करता है, एक्करमैन एंगल। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक्करमैन एंगल, एक जिन्होंने ये मैकेनिज्म बनाया है उनके नाम पे इसको रखा गया है, एक्करमैन एंगल। देखिए, एक्करमैन एंगल क्या है आपका, ये एक्करमैन एंगल है पूरा, ठीक है। इसके अंदर एक किंगपिन सेंटर है, एक व्हील बेस है, और ये एक्करमैन एंगल है। देखिए यहाँ पे दोनों फ्रंट व्हील से जो एंगल बनता है, एक और रियर व्हील के सेंटर से जो सेंटर लाइन आती है, इसके बीच में जो एंगल बनता है, इसको हम एक्करमैन एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैं सिंपल आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ ये कैसे काम करता है। वैसे इसके साथ साथ एक चीज़ और होती है, ये आपका हो गया एक्करमैन एंगल, एक होता है डेविस स्टीयरिंग गियर सिस्टम, ठीक है। बेसिकली स्टीयरिंग के अंदर आपके दो प्रकार के एंगल्स होते हैं, एक एक्करमैन एंगल, दूसरा डेविस एंगल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं एक्करमैन एंगल, जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो इसमें एक्करमैन स्टीयरिंग गियर बॉक्स या गियर मैकेनिज्म एक क्रॉसलिंक टाइप होती है, जो कि एक्सल से जुड़ी होती है। इसमें एक बेल क्रैंक लीवर होता है, जो कि यहाँ होता है, यहाँ होता है, इससे वो अटैच रहता है। तथा जब गाड़ी सीधी चलती है तो क्रॉस लिंक समानांतर रहती है, और चेसिस की एक्सिस से, मतलब चेसिस जो है आपका, ये चेसिस है, इसकी एक्सिस से एक जो कोण बनाते हैं उसको हम अल्फा कोण कह देते हैं। मतलब एक्करमैन एंगल जो है हम उसको हम अल्फा एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बेसिकली इसकी लंबाई जो है, यहाँ व्हील की सेंटर लाइन से जो लाइन आ रही है, इसकी लंबाई, और इसका एंगल जो है वो एक, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे होता है। बेसिकली यहाँ पे कॉट फाई माइनस कॉट थीटा इजकल टू बी ऑब्लिक एल,
इसको कहते हैं बेसिकली। हाँ, B/L का जो मान होता है या वैल्यू जो होती है 0.4 से 0.5 तक होती है। हालाँकि इस वैल्यू की आपको अभी कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों का जो आप कोर्स कर रहे हैं उसके हिसाब से आप लोग मैकेनिक बनने जा रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को ये सीखना है। जब आप हायर स्टडीज़ में जाएँगे तो इस एकरमैन एंगल को आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली आपका ये एक एकरमैन एंगल था। कैसे काम करता है, क्या होता है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है? तो इस तरह से आपका स्टीयरिंग जो सिस्टम है, वो आपका पूरा हो गया। तो हम बस इसको स्टीयरिंग सिस्टम को यहीं ख़त्म करते हैं और वापस अपनी मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं। और आपको इसको भी डायग्राम को ऐसे ही बनाने हैं जैसे डायग्राम यहाँ बने हुए हैं। मैंने सिर्फ आपको समझाया है, लेकिन डायग्राम जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं आपको वैसे ही इसको ड्रॉ करना है। इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हुए हैं आपको उसमें भी सिर्फ डायग्राम्स को ड्रॉ करना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। डायग्राम्स ड्रॉ करने के अलावा आपके एग्जाम्स में भी जब ये डायग्राम्स आएंगे तो आपको सिर्फ ड्रॉ करना है, उसके नाम लिखने हैं बस। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि ये वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि आप एक ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स हो, इसलिए आपको ये समझाया जा रहा है कि ये इसका फंक्शंस क्या हैं, कैसे ये कार्य करता है इत्यादि। ठीक है? तो ओके, ये आज का स्टीयरिंग सिस्टम या स्टीयरिंग गियर बॉक्सेस के बारे में जो आपको बताया गया वो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।